अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जे मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन कलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन कलन। एहि अपराध गोष्ठी में पुलिस विभाग से जुड़ल तमाम वरीय पदाधिकारी और थानाध्यक्ष सब मौजूद छला। एहि दौरान रात्रि गश्ती में तेजी अनबाक निर्देश देल गेल। संगे संग गिरफ्तारी वारंट जिनका सबके ऊपर अछि उनका तत्काल गिरफ्तार करे के आदेश जारी कयल गेल। संगे संग बतायल गेल जे अपराध पर अंकुश लगेनाइ पुलिस के प्रमुख काम अछि। एहि पर पूरा काम हेबाक चाही, एहि में कोनो भी कमी बर्दाश्त नहीं कयल जायत। दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षक संघ के गुट द्वारा भेंट क वेतन भुगतान के मांग कयल गेल। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी से शिक्षक संघ के गुट द्वारा भेंट क वेतन भुगतान और एरियर के भुगतान सहित कई अन्य मांग पर उनका साथे बातचीत कयल गेल और मांग कयल गेल जल्द से जल्द वेतन भुगतान और एरियर भुगतान के आदेश जारी कयल जाय। कियाक त वेतन भुगतान में विलम्ब के कारण आर्थिक स्थिति शिक्षक सबके चरमरा रहल अछि। वेतन डाउन और एरियर के लिए आए थे मिलने और कुछ जिनका वेतन लंबित है उसके मामले में बताया। क्या निर्देश दिया गया मैडम के द्वारा? निर्देश दे दिया गया कि सबका अप्रैल और मई जिनका भी भुगतान लंबित है उसकी कार्रवाई हो रही है। एक सप्ताह में सारे को समाधान कर दिया। क्या था कि मामला के लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने गए थे? विगत 2 महीनों से संघ बार बार पत्राचार कर रही थी और इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। तो हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध किया था कि हम मिलकर के आप मुख्य समस्याओं को बताएंगे। 7 प्रखंडों का अभी तक वेतन एरियर भुगतान 15% का नहीं हो पाया था। सेवा पुस्तिका संबंधी अद्यतन नहीं हुए थे और भी कई अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान कोर्ट का ऑर्डर है तथापि यहाँ से कोई पत्र नहीं निर्गत हुआ है। इसी बहुत सारे समस्याओं को लेकर के हम लोग आज जिला शिक्षा पदाधिकारी मैडम से मुलाकात किए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस सप्ताह में हम आपके मांगों पर विचार करते हैं। यदि हमारे मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो इसी कार्यालय के समक्ष अगले सप्ताह हम लोग आमरण अनशन करेंगे। क्या नाम हुआ? धनंजय झा, जिला प्रवक्ता टेट स्टेट उत्तर नियोजित शिक्षक संघ गोपुर तक। दरभंगा के जिला परिषद सभागार में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका सब के बहाली के लेल इंटरव्यू भेल। दरभंगा के जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी के अध्यक्षता में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका सब के लेल साक्षात्कार के आयोजन भेल। 41 पद के अगेंस्ट में लगभग 200 अभ्यर्थी साक्षात्कार में पहुंचल छला। जिला परिषद अध्यक्षा के अध्यक्षता में सिलेक्शन के कार्रवाई जारी चल। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के महिसी गांव में एक विधवा अपन पुत्री के शादी अपन आर्थिक स्थिति के नजरअंदाज करैत बढ़ चढ़ के खर्च क केने छलथि, लेकिन परिणाम ई भेटल जे हुनक पुत्री के फांसी लगा कर हत्या कर दै के मामला सामने आयल हन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के महिसी गांव के एक विधवा महिला अपन पुत्री के शादी काफी हर्षोल्लास के साथ केने रहे। दान दक्षिणा में कोनो कमी नहीं रखने रहे, लेकिन तै के बावजूद उनक पुत्री के जे आरोप लगायल जा रहा है जो उनक पुत्री के फांसी लगा कर हत्या कर देल गेल। एहि पूरा मामला में 3 लोग के गिरफ्तार कयल गेल हन। महिला के शव के पोस्टमार्टम डीएमसीएच में भेल। लगभग 1.25 साल पहले नीरू देवी अपन पुत्री के शादी केने रहे और आइ उनक पोस्टमार्टम में उनका आबऽ पड़ल। ऐसा ज्यादा दुखदायी बात और की हो सकती है? आपकी बेटी डेथ हो गया? डेथ हो गया। कैसे तो फांसी लगा दिया उसको। क्या सब लगाया? भैंसुर लगाया। क्या नाम है? सास लगाया। कट कीजिए। भैंसुर के नाम है ये
हाँ, सास कौन है? नीरो देवी। और शत्रुघ्न पासवान पति के नाम है। वो भी? हाँ वो भी है। और वो क्या दियादिन के नाम ये है, भूल गया अब, ये देखो। उसका घर वाला क्या नाम है? राजिंदर, घर वाला का राजिंदर नाम है। उसकी पत्नी? पत्नी के नाम ये। क्या आदमी मिलकर फांसी लगाया? 4 आदमी। महिला क्या गो? 2 महिला है, 2 बेटा। एगो लड़की की सास है। हाँ। एगो ससुर दियादिन है। एगो दियादिन है। एगो पति है, एगो भैंसुर है। 4। क्या नाम हुआ आपका? कुसुमा देवी। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ। बेटी के नाम? अंजू देवी। अंजू देवी। जी। आपकी बेटी की हत्या किया गया है? हाँ। डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के पुण्य स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के पुण्य स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। सृष्टि फाउंडेशन एवं मानव सेवा समिति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पूर्व प्राध्यापक सह अहिल्या स्थान के न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के स्मृति में श्रद्धांजलि सभा में काफी लोग शामिल भेला। अध्यक्षता करैत प्रोफेसर प्रभाकर पाठक कहलन जे अहिल्या स्थान के सौभाग्य छला डॉक्टर कविश्वर ठाकुर। वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी छला। साहित्य साधना के साथ साथ रामचरितमानस के मर्मज्ञ छला। मुख्य वक्ता मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा दिवंगत साहित्य साधक डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के सानिध्य में बितायल अपन जीवन के महत्वपूर्ण कालखंड के स्मरण करैत कई अनछुआ पहलू के विस्तार से चर्चा केलन। संगे वो प्रोफेसर कविश्वर ठाकुर के चुंबकीय व्यक्तित्व के चर्चा करैत कहलन जे अहिल्या स्थान के सौभाग्य और सूर्य छला। प्रख्यात शिक्षाविद शिव किशोर राय अपन अहिल्या स्थान यात्रा के दौरान डॉक्टर कविश्वर ठाकुर के आध्यात्मिक चेतना पर अपन अनुभव साझा केलन। डॉक्टर ADN सिंह कविश्वर ठाकुर के रामचरितमानस के अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में गहन साधना के सार्वकालिक प्रासंगिकता बतौलन। एहि अवसर पर मैथिली लोक संस्कृत मंच के महासचिव प्रोफेसर उदय शंकर मिश्रा कविश्वर ठाकुर द्वारा राम के व्यक्तित्व के देल गेल दृष्टि के बिरल बतेलन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल अभय कुमार कश्यप दिवंगत डॉक्टर ठाकुर के गोलोकवासी होय के उपरांत भी सतत हुनक आशीर्वाद मिलत रहे के बात कहलन। प्रोफेसर मुकेश प्रसाद निराला कविश्वर ठाकुर के निधन के राष्ट्रीय क्षति बतौलन। सृजन मिथिला के संस्थापक राजेश चौधरी दिवंगत ठाकुर के एक एहन शख्सियत के संज्ञा दिलन जिनक प्रभाव युगों युगों तक रहत। कार्यक्रम के संचालन करैत राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार भावुक होइत कहलन जे अहिल्या स्थान के सर्वांगीण विकास के लिए डॉक्टर कविश्वर ठाकुर द्वारा कयल गेल सकारात्मक कार्य के और अधिक निष्ठा और ऊर्जा के साथ आगा बढ़ानाई ही उनका प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। रामबागे स्थित सृष्टि फाउंडेशन के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सृष्टि फाउंडेशन के सचिव मनोहर पाठक, भोगेंद्र कुमार, राधारमन झा, चंद्र प्रकाश यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित चला। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित 40 युवा उद्यमी के प्रशिक्षण प्रारंभ भेल। दरभंगा में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत बतायल गेल जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद MDTC KVIC के तत्वावधान में मकरंदा भंडारीसो खादी ग्राम उद्योग समिति मनीगाछी के परिसर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवा कोटि के 35 चयनित अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रारंभ भेल। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के अवसर पर जिला उद्योग केंद्र दरभंगा के उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमित कुमार और नंद किशोर यादव, भंडारीसो खादी ग्राम उद्योग सहयोग समिति के विनोद मिश्रा, UVG मकरंदा के शाखा प्रबंधक राजीव रंजन, SBI के सहायक मैनेजर KYIT पटना के अमरेंद्र कुमार और ओम प्रकाश केसरी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कयल गेल। चयनित अभ्यर्थी के प्रशिक्षणोपरांत उनका द्वारा चुनल गेल परियोजना के DPR के अनुसार राशि स्वीकृत उद्योग विभाग द्वारा कयल जायत। तदुपरांत 2 किस्त में यथा प्रथम किस्त 40% और द्वितीय किस्त 60% विमुक्त कयल जायत। स्वरोजगार और उद्यमता के बढ़ावा दे के लिए सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जेकरा तहत प्रदत्त ऋण के 50% अनुदान और 50% 1% ब्याज के साथ ऋण प्राप्ति के 1 वर्ष के पश्चात 84 आसान मासिक किस्त में उद्योग विभाग बिहार सरकार के लौटावा पड़त। कार्यक्रम के उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलन। वो स्थानीय कारीगर से बातचीत कर वस्तु स्थिति से भी अवगत भेला। कहलन जे राज्य के NDA सरकार में स्वरोजगार के गाँव गाँव तक पहुँचावे एवं
उद्योग के प्रोत्साहन दे हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आरंभ कयल गेल हन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नव उद्यम के लेल चयनित और पात्र आवेदक के आर्थिक सहायता हेतु 10 लाख रुपया तक के ऋण सरकार प्रदान करत। वो कहलन जे योजना के माध्यम से प्रदान कयल जाय वाला राशि और ऋण पर आवेदक के 50% के अनुदान मिलत, अर्थात आवेदक अधिकतम 5 लाख रुपया तक के अनुदान प्राप्त करता। ओते शेष राशि 1% के ब्याज पर दर से देवा पड़त। सीपीआई के जिला सम्मेलन सितंबर महीना में आयोजित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद सदस्य के बैठक जिला कार्यालय में कॉमरेड शैलेंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल, जाय में सर्वसम्मति से सब गांव कस्बा मोहल्ला में सघन सदस्यता अभियान चलाकर सब पंचायत और नगर वार्ड में शाखा के गठन कर शाखा सम्मेलन अंचल सम्मेलन जून और जुलाई महीना में संपन्न करावे के निर्णय लेल गेल। ओते सितंबर के दोसर सप्ताह में जिला सम्मेलन कऽ जिला के अंदर सीपीआई के मजबूत करे हेतु किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, दलित, अकलियत और पीड़ित के आंदोलन के तेज कयल जाय के बात कहल गेल। 21 जून के पार्टी द्वारा दलित अधिकार आंदोलन के तहत पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर महाधरना के आयोजन कयल जायत। बैठक के संबोधित कर पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा कहलन जे वर्तमान दौर में बिहार के अंदर आपराधिक घटना चरम पर अछि। जिला और प्रदेश में हर दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती के घटना बढ़ि रहल अछि। ओ महंगाई, बेरोजगारी पर भी सरकार के घेर लेल। सुपौल में श्रम प्रवर्तन विभाग द्वारा बाल मजदूरी कर रहल 6 बच्चा के मुक्त करायल गेल। सुपौल में श्रम प्रवर्तन विभाग द्वारा बाल मजदूरी कर रहल 6 बच्चा के सुपौल सदर त्रिवेणीगंज से विमुक्त करायल गेल। ई जानकारी दैत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विधान चंद्र सिंह कहलन जे बाल मजदूरी के दौरान विभाग द्वारा सुपौल सदर से 1 बच्चा और त्रिवेणीगंज से 5 बच्चा के मुक्त करायल गेल हन, जिनका बाल मजदूरी से मुक्त करा कर CWC सुपौल के सुपुर्द कयल गेल हन, जहां से आगा के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। आज टोटल 6 बच्चे, 5 त्रिवेणीगंज से और 1 सुपौल बाजार से विमुक्त कराए गए हैं। ये सब बच्चे का सर कहाँ ले जाएंगे? इन सबको क्या करना है? सबका ये अभी सभी को विमुक्त करा के CWC सुपौल में अभी हम लोग प्रस्तुत कर दिए हैं। अब CWC द्वारा इन्हें अपना घर सहरसा में भेजा जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के हृदय गति रुकला से निधन भ गेल। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज के रहे वाला पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के हृदय गति रुके से बुधवार के निधन भ गेल। योगेंद्र पांडे के मौत के खबर मिलने के बाद क्षेत्र में शोक के लहर दौड़ गेल। पूर्व विधायक के अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर दे के लकर जिला प्रशासन के उदासीनता के देख स्थानीय विधायक सुनील मणि तिवारी पहल केलन और सरकार के स्तर पर बात कर गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था करेलन, लेकिन बिहार पुलिस के अंग्रेजक जमाना के 303 राइफल गार्ड ऑफ ऑनर के समय ही जवाब दे दिलक, जेकर वीडियो बना रहल तक के लोग एकरा वायरल कर दिलन। दरअसल पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखल गेल छल। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए फुल ड्रेस में पुलिस के जवान अंतिम संस्कार वाला स्थान पर पहुंचल छला। लाइन में सब जवान 303 राइफल लेने खड़ा छला। हुनक अगुवाई कर रहल जवान सबसे सावधान विश्राम करावे के बाद जवान के कंधा अस्त्र के आदेश दिलन। फिर अंतिम सलामी के आदेश देते ही जवान कंधा पर राइफल सब फायर केनाइ शुरू कलन। ठाई ठाई के आवाज आवे लागल, लेकिन एही दौरान बेचारा एक जवान परेशान दिख रहा छल। बार बार राइफल के बोल्ट चढ़ावे के कोशिश कर रहा छल, लेकिन बोल्ट फंस जा रहा छल। काफ़ी प्रयास के बाद एक बेर बोल्ट चढ़ गया, फिर ट्रिगर दबाते ही गोली फुस भ गेल, जेकर वीडियो काफ़ी संख्या में मौजूद लोग बना रहा छला, जे वायरल भ गेल। अब जहिना ये वीडियो वायरल भेल, विपक्षी पार्टी के नेता सबके मुद्दा मिल गेल। राजद नेता मनीष श्रीवास्तव एहि मुद्दा पर सवाल उठावत कहलन जे कि नीतीश कुमार यह हथियार के बदौलत बिहार के सुरक्षित रख पेता। एक तरफ अपराधी हथियार चमका रहा, रोज घटना भ रहा है, तो दोसर तरफ सलामी के समय भी पुलिस के हथियार फुस भ रहा है। तो आखिर समझल जाए कि बिहार में पुलिस के की स्थिति है। हम लोग यहाँ हमारे जिला के और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जोगिंदर पांडे जी की लंबे समय से तबीयत खराब होने के कारण उनकी देहांत हो गई। उनकी देहांत में उनकी जब अंतिम दाह संस्कार की जा रही थी, उस समय प्रशासन के द्वारा जिस हथियार से सलामी दी जा रही थी, जिस राइफल से सलामी दी जा रही थी, वह राइफल मैंने काम ही नहीं कर रहा था। बराबर देखिएगा उस वीडियो में कि पुलिस के द्वारा
ऐसे ऐसे उसको हिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि इस हथियार के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार को सुरक्षित रखेंगे, और रोज कहीं ना कहीं हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर हो रहा है, अपराधी का हथियार चमक रहा है और प्रशासन का हथियार माने समझिए कि बेकामिल पड़ा हुआ है। अब इसके बदौलत बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे बिहार को चलाएंगे कि सलामी देने में मंत्री के समय, उसमें भी सलामी के समय स्पॉट पुलिस पदाधिकारी को निकाल के मेजर के द्वारा भेजा जाता है। उस परिस्थिति में हथियार फंस जाना यह दुर्भाग्य है। इस पर बिहार के लोग भी देखेगा, सोचेगा, और माननीय मुख्यमंत्री यह जवाब दे कि इस हथियार की बदौलत इस बिहार में इस बढ़ते अपराध को कैसे रोकेंगे। ओते राजद विधायक डॉक्टर समीर अहमद पूर्व मंत्री के सम्मान में सलामी में हथियार की विफलता सरकार की विफलता बतौलन। कल माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र बाबू के सम्मान में जो पुलिस ने हथियार चलाया, सलामी देने का जो काम किया, वो कहीं से बार बार किच होते जा रहा है। और ये लगातार घटनाएं बिहार में देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व माननीय सांसद लोगों के सम्मान में जो ये सलामी दिया जाता है, उसमें कहीं हथियार यूज नहीं हो पाता है। लगता है कि बिहार सरकार के जितने भी सारे हथियार हैं, किसी का मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होता है और सभी में जंग लगा हुआ है। तो पहला कार्य तो बिहार सरकार ये करे कि इसका उच्च स्तरीय जांच करके जितने भी हथियार हैं, जितने भी आर्म्स हैं, सबका सुचारू ढंग से रख रखाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार में अपराधियों का जो हथियार है वो टारगेट करके जा रहा है और उसका हथियार कहीं किच नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई घटना पुलिस नहीं पकड़ पाई कि अपराधी हथियार चलाने जा रहे थे जिसमें पकड़े गए। तो ये बिहार सरकार की विफलता का कारण स्पष्ट दिखता है। ओना यदि देखल जाए तो कोनो नया बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अंत्येष्टि के समय भी यह स्थिति उत्पन्न भेल छल। मिला जुला कर यदि देखल जाए तो सरकार के मनसा एठम साफ नहीं दिख रहा है। कहीं न कहीं जानबूझ कर भी करवायल जा सकैत अछि। एकटा जांच के मसला है। एसएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822।
हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में चाइल्ड लाइन पुलिस के सहयोग से बाल विवाह रोकवेलक। बाल विवाह कानूनी अपराध है के बावजूद भी लोग बाल विवाह करे से बाज नहीं आबि रहल छै। मधुबनी जिला के एक और बाल विवाह के मामला सामने आयल हन। चाइल्ड लाइन पुलिस के सहयोग से लदनिया थाना अंतर्गत गांव दोनवारी कुमरखत में एक बाल विवाह रोकवेलक। लड़की के परिजन के लड़की के बालिग होय तक विवाह नहीं करे के लेल भी कहल गेल। चेतावनी देल गेल जे देर से पहले विवाह करवायल जाए तो कानूनी कार्रवाई हैत। परिजन अपन 15 साल 4 महीना की बेटी के शादी तय कऽ देलक और शादी आज शुरू हो गई छल। शादी के तैयारी चल रहा छल। सूचना पर चाइल्ड लाइन के टीम गाँव में पहुँचकर बालिका के शादी रुकवा देलक। एहि मौका पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के टीम मेंबर सविता देवी बतौलन जे कोनो भी व्यक्ति अपन नाबालिग बेटा या बेटी के शादी नहीं करे एहन केना अपराध है। यदि सूचना मिलत है तो टीम दोषी के खिलाफ कार्रवाई करत। वो बतौलन जे लड़की के पिता से बॉन्ड बनवायल गेल हन, जाहिमे वो स्वीकार केलन हन जे उनक पुत्री के शादी उम्र होय के बाद ही कयल जायत। शादी के उम्र होय के बाद पुत्री के शादी करता, अन्यथा पुलिस उनका पर कार्रवाई करत।
एक बाल विवाह का केस आया था। हम लोग का जो 1098 टोल फ्री नंबर है ना, वहाँ से सूचना मिला कि एक लदनिया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है। तो थाना के सहयोग से हम लोग विजिट किए हैं, जहाँ वास्तव में लड़की नाबालिग पाई गई है। एक लड़की के पिताजी से दस्तावेज मतलब लिखवाया गया है, आवेदन लिखवाया गया है कि उसमें लड़की की जो पिताजी हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर लड़की जब तक हमारी बालिग नहीं होती है, 18 वर्ष तक की नहीं होती है, तब तक हम शादी नहीं करवाएंगे, अन्यथा हम पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये लड़की के पिताजी ने ऐसा आवेदन हम लोग को लिख के दिए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ सविता देवी, हम चाइल्ड सब सेंटर जयनगर की सदस्य। जयनगर में कमला महाआरती के वर्षगांठ पर जनसैलाब उमड़ पड़ल। भारत नेपाल सीमांचल क्षेत्र जयनगर स्थित कमला पुल पर मां कमला के आरती के पहिल वर्षगांठ के मौका पर पावन गंगा दशहरा के मां कमला के आरती सेवा समिति के तत्वावधान में मुख्य पुजारी पंडित उमाकांत झा के द्वारा मां कमला के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विशेष पूजा अर्चना को मां कमला के महाआरती कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। कमला नदी परिसर घाट मंदिर कमला पुल के महाआरती स्थल के अबीर गुलाल और फूल माला तोरण द्वार और रंग बिरंगा बिजली के झालर लाइट से भव्यता से सजायल गेल छल। महाआरती के मनोरम दृश्य दिख रहा छल। पुजारी और यजमान महाआरती करे वाला पारंपरिक वेशभूषा में पाग पहिर कऽ मां कमला के आरती शुरू कयलनि। भजन कीर्तन गीत संगीत विशाल भंडारा के दौर चलत रहल। मां कमला के जयकारा से क्षेत्र गुंजायमान और भक्तिमय भ गेल। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित अरविंद तिवारी बतौलन जे गुरुवार के गंगा दशहरा के दिन कमला महाआरती के 1 वर्ष पूरा हो गेल। पिछला वर्ष गंगा दशहरा के दिन ही महाआरती के शुभारंभ कयल गेल छल। पूजा पाठ प्रत्येक दिन होइत अछि। महाआरती संध्या में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार के कयल जाइत अछि, जे 1 वर्ष सब लगातार निरंतर जारी अछि। आगा 52 सप्ताह के लिए महाआरती आयोजन के लऽ कऽ यजमान के सूची बनि गेल हन, जे धार्मिक अनुष्ठान में सहभागिता देता। मां कमला के महाआरती के ऐतिहासिक और भव्य रूप दे के लिए बनारस के तर्ज पर मिथिला के जयनगर में भी कमला महाआरती के आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य मां कमला हमरा सबके विपदा महामारी से बचावे, सब मंगल रहे, सुख समृद्धि विश्व शांति प्रेम भाईचारा आपसी सद्भाव बनल रहे, यह कामना लऽ कऽ कयल जाइत अछि। एहि महाकमला आरती में हजारों के संख्या में श्रद्धालु भाग लेलक। कमला मैया की आरती करने से मनोकामना पूरी होती है, और जिन जिन लोगों को कामना पूरी होती है वो लोग आरती मिलके करता है। 1 साल से कर रहे हैं, उसकी मनोकामना पूरी हो गया। और फिर 50 डेली हर मंगल को आरती होगी, और सब सोमवार को सब मनोकामना पूर्ण होता है, भलाई होता है, अच्छा होता है। भगवान का नाम ले, माता सर्वोपरि है, माता के सिवा तीनों लोग में है कौन? माता ही तो सर्वोपरि है, कमला माता ही सर्वोपरि। कमला महाआरती का 1 साल बुड़ गया है, यह वर्षगांठ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जयनगर के नर नारियों को मां कमला आरती सेवा समिति के द्वारा हृदय से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगलमय। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।